हेलो माय डियर बुकी सब्सक्राइबर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नॉट इन एंजल मांगा के 5 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 22 टू चैप्टर नंबर 26। एज़ यूजुअल मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इस बार मैं इसे कंसाइज रखने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 22 के शुरू में हम फादर डेनियल स्कूल होते हैं और वो मिस साशा के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उनकी शादी होने वाली है। फिर वो अपना काम छोड़ के नर्स ऑफिस जाते हैं उन्हें देखने के लिए। इतने में गियोम आ जाता है और वो उसे एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि मैं तो यहाँ पर वॉल साफ कर रहा था। गियोम कहता है कि मिस साशा बिजी हैं। फादर रिप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पर मिस साशा को देखने तो नहीं आया। गियोम कहता है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर देखा है। फादर रिप्लाई करते हैं जैसे मैंने कहा था मैं यहाँ पर वॉल को क्लीन कर रहा हूँ। गियोम कहता है फादर मैं आपको एक बात बता दूँ, मिस साशा को नए आइडियाज़ मत दें आप। वो एक ऐसी पर्सन है जिसे फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ें करनी है। मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। फादर आप मिस साशा के रास्ते में आ रहे हैं। तो फादर रिप्लाई करते हैं गियोम तुमने फ्यूचर के बारे में मेंशन किया, लेकिन क्या मिस साशा ऐसा चाहती हैं? गियोम कहता है मुझे लगा आप समझोगे फादर। एनीवेज आप क्लीन करते रहें। गियोम डोर क्लोज कर ही रहा होता है, इतने में फादर पंच करते हैं उसे, लेकिन वो डॉज कर लेता है। फादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने की? गियोम कहता है मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप चले जाएं यहाँ से, और इस मैटर का आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। फादर रिप्लाई करते हैं क्यों नहीं है, मेरा भी लेना देना है इस मैटर से। मैं मिस साशा को लाइक करता हूँ। मिस साशा भी नर्स ऑफिस की तरफ आ रही होती हैं और वो ये बात सुन के शॉक हो जाती है। उनके हाथ में एक ब्रश और मग होता है जो कि गिर जाता है। फादर कहते हैं साशा हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। तो फादर डेनियल विंक करते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि क्या ये अच्छा प्लान नहीं है, इशारों में। गियोम कहता है मिस साशा से फ्लर्ट मत करो। तो फादर और गियोम में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। गियोम कहता है राइस्ट बनना डिज़र्व नहीं करते, और फादर कहते हैं कि आप भी टीचर बनना डिज़र्व नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मिस साशा देख रही होती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो मिस साशा कुछ मार्केट जैसी प्लेस में आ जाती हैं। वो सोच रही होती हैं कि फादर ने इतना आसानी से ये सब कह दिया, और फिर वो सोचती हैं कि शायद ये ऐसे ही ठीक है। वो सोचती हैं कि फादर डेनियल मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, और वो यही सोच रही होती हैं और उन्हें पता था कि वो स्लीपर्स में ही आ गई। फिर वो अपनी पॉकेट में चेक करती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपना फ़ोन भी साथ में नहीं लाई। मिस साशा कहती हैं कि ये चीज़ मैटर करती है क्योंकि फादर के असिस्टेंट कोई मुझे ढूंढता हुआ आ रहा होगा। तो कोई मिस साशा को बुला रहा होता है। मिस साशा तो वो मुड़ के देखती हैं तो वो फादर डेनियल होते हैं जो उनके शूज़ लाए होते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप ये शूज़ पहन लें। मिस साशा बड़ी शौक हुई होती हैं। फादर डेनियल कहते हैं अरे जल्दी पहन ले इसे, वो क्यों मार रहा होगा। फादर कहते हैं स्कूल जाने से पहले हम कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मिस साशा कहती हैं ऑल राइट, मुझे एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पे प्रीमियम कॉफ़ी बीन्स हों। तो फादर थोड़ा नर्वसली कहते हैं ऑफ कोर्स। मिस साशा के फादर को कोई कन्फेशन के बारे में बताता है, सो आई थिंक कि गियोम ने बताया होगा, और वो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि इसीलिए मैं उसे नहीं भेज रहा था स्कूल में। और वो अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि उस प्राइस के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट करो। फिर हम मिस साशा को देखते हैं जो कह रही होती हैं फादर डेनियल को कि ब्रेव होने में और रेकलेस होने में बहुत फ़र्क होता है। फादर कहते हैं हाँ पता है मुझे। फादर सॉरी करते हैं कि मुझे यह आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए था ये प्लान। मिस साशा कहती हैं मुझे लगता है मेरे फादर आपसे मिलना चाहेंगे अब। फादर पूछते हैं क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं? मिस साशा रिप्लाई करती हैं वेल हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फादर कहते हैं हमें इस सिचुएशन से वाइजली निकलना होगा। मिस साशा कहती हैं आप सही कह रहे हैं। मिस साशा पूछती हैं कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है? फादर रिप्लाई करते हैं हाँ, आपने नहीं कहा था कि आपके फादर जो हैं वो सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं रिलीजियस लोगों के लिए? मुझे लगता है फिर तो ये मेरे लिए ईजी होगा। मिस साशा रिप्लाई करती हैं मुझे नहीं पता। फादर पूछते हैं मिस साशा आप क्या करती अगर मैं ना होता यहाँ पर? मिस साशा रिप्लाई करती हैं तो मैं शादी कर लेती अपनी मदर की तरह। मेरे प्लान्स भी बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। वो फादर को कहती हैं अब हमें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। फादर कहते हैं मिस साशा की स्टोरी के बारे में मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं है। आई वॉन्डर कि उस टाइम पे मिस साशा ने मेरे साथ ये बातें क्यों शेयर की थी। इतने में गियोम आवाज़ देता है कि मिस साशा आप कहाँ हैं? मिस साशा फादर से कहती हैं अभी के लिए मुझे जाना होगा, बाय। फादर सोचते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है।
ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे मिस साशा के बारे में पता नहीं है। अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा पता होता तो मैं बेटर वे में हेल्प कर पाता। तो अब मिस साशा अपने घर होती हैं और उनके फादर कह रहे होते हैं कि तुम कैसा बिहेव कर रही होगी जिसकी वजह से ये र्यूमर स्प्रेड हो रही हैं। और उनके फादर बहुत गुस्से में होते हैं और वो कप भी तोड़ देते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं तुम एक प्राइस्ट को सीड्यूस कैसे कर सकती हो। मिस साशा कहती हैं आप गलत समझ रहे हैं। मिस साशा के फादर उनकी बात नहीं सुन रहे होते और वायलेंस का यूज़ करते हैं, मारते हैं मिस साशा को। देन आफ्टर सम टाइम मिस साशा बाहर आती हैं और डोर पर गियूम उनका वेट कर रहा होता है। गियूम कहता है तुम्हारे फादर ने आज तुम्हें इजी ट्रीट किया, ये तो एक रिलीफ की बात है, और मैं तुम्हारी वोंड्स को ट्रीट कर देता हूँ। तो मिस साशा उनकी कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती हैं। मिस साशा खुद से ही कह रही होती है इट्स ओके, ये इतना बुरा भी नहीं है, और अगर मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं रिलीजन के बारे में पढ़ रही हूँ तो इससे मुझे और भी टाइम मिल जाएगा। इट्स ओके, वो खुद से कह रही होती हैं। नेक्स्ट डे जब वो फादर से मिलती हैं तो फादर पूछते हैं कि आपको ये चोट कैसे आई, क्या ये मेरी वजह से है। मिस साशा कहती हैं ये ऐसे ही होना था, ये आपका फॉल्ट नहीं है, डोंट वरी, ये मेरे डैड की एक बैड हैबिट है। बस जब भी मेरे डैड अपसेट होते हैं तो वो डेलिबरेटली मुझे विजिबल एरियाज़ में हर्ट करते हैं, लेकिन जो आपका प्लान था कि आप मुझे पसंद करते हैं, हो सकता है ये काम कर जाए। तो जैसा कि अभी हमारे पास कोई नया प्लान नहीं है तो इसी के साथ हमें स्टिक करना होगा। फादर डैनियल कुछ सोच रहे होते हैं और मिस साशा कहती हैं क्या तुम मुझे सॉरी तो नहीं कहना चाहते, सो तुम गिल्टी मत फील करो। मेरे डैड ऐसे ही चाहते होंगे कि आप गिल्टी फील करो, वो दूसरों को गिल्टी फील कराने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी हैं? और हाँ, ये आपका फॉल्ट नहीं है, तो फिर भी आपने सही चीज़ की है। चैप्टर 24 के शुरू में मिस साशा को याद आ रहा होता है कि उनके फादर उनसे कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है प्रिटेंड करना, उन लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करना जिनकी तरह आप फील नहीं कर रहे। ये होती है लाइफ उन लोगों की जिनके पास पावर होती है। देन कम टू द प्रेजेंट, मिस साशा बोलती हैं तो ऐसा फील होता है जब कोई आपको हक कर रहा होता है, ये उतना भी बुरा नहीं है। देन साशा अपने घर चली जाती हैं और मेड उनके लिए डिनर लेके आती है और वो कहती हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ये लेके जाओ, बस मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो गियोम भी वहीं पे होता है और वो कहता है कि आपको ये सब खाना होगा। मिस साशा वो सब चीज़ें गिरा देती हैं और वो ओब्वियसली टूट ही जाती हैं। मिस साशा कहती है मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती, ये ले जाओ इसे। और गियोम कहता है क्या ये उस प्राइस की वजह से है? तो मिस साशा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, सोच रही होती हैं सबको ये स्ट्रेंज लग रहा है कि मैं एंगर के अलावा कुछ और इमोशंस भी एक्सप्रेस कर रही हूँ। कहती हैं ये लोग मुझे लेक्चर कर रहे हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि मैं कब सिंसियर हो रही हूँ। डैनियल इनसे बेहतर है, ऑल्दो वो फुलिश है। वेल दिस सीन इज़ फनी, मिस साशा कहती हैं मैं उनकी सिंसियरिटी देख सकती हूँ उनके एक्शंस में। फादर डैनियल सच में अच्छे हैं। नेक्स्ट डे मिस साशा स्कूल जाती है और फादर डैनियल से भी मिलने जाती है और वो कहती हैं आपके लिए इनविटेशन आया है। फादर डैनियल नर्वसली पूछते हैं इनविटेशन? मिस साशा कहती हैं हाँ। मिस साशा कहती हैं आपको मेरे फादर से मिलना होगा, वेदर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं। मैंने ये चीज़ फिगर आउट की है कि हमें खुद ही जाना पड़ेगा इंस्टेड कि वो हमें वहाँ पे ड्रैग करके लेके जाएं। फादर डैनियल कहते हैं तो आपके पास प्लान है? मिस साशा कहती है मेरे डैड को बताइएगा कि आप मुझे टीच कर रहे थे कि एक बेटर पर्सन कैसे बनते हैं। तो ये सब बातें सुन के फादर डैनियल बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। मिस साशा कहती है ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो रही है क्योंकि आपको मेरे फैमिली मेम्बर्स से ब्लेंड होना पड़ रहा है। सो मैं वन लास्ट टाइम आपसे पूछ रही हूँ आप ये करना चाहते हैं या नहीं। फादर क्विकली आंसर करते हैं मैं ये करूँगा, और उनकी रिप्लाई साशा शॉक हो जाती है। व्हाट अ गाय। मिस साशा कहती हैं मैं जेलस हूँ आपकी पर्सनैलिटी से। फादर कहते हैं तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकता हूँ राइट? मिस साशा कहती है हाँ। मिस साशा कहती हैं डैनियल तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुम कहते हो कि ये सब मैं चिल्ड्रंस के लिए कर रहा हूँ। फादर कुछ रिप्लाई नहीं करते। आफ्टर सम टाइम फादर कहते हैं सिंस मिस्टर गियोम को इस प्लेस के बारे में नहीं पता और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे नहीं आते तो हम यहीं पे मिलेंगे। देन मिस साशा कहती हैं डैनियल मैं इस सिचुएशन के लिए आपको कॉम्पनसेट करूँगी रिगार्डलेस कि हम सक्सीड हों या नहीं, मैं आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। देन अगेन मिस साशा को मिस्टर गियोम बुला रहे होते हैं तो मिस साशा कहती हैं मुझे जाना होगा अब, और जब मीटिंग वाला दिन होगा तो मैं आपके लिए कार भेज।
चैप्टर 25 के शुरू में हम देखते हैं फादर डैनियल मिस साशा के फादर से मिलने आए होते हैं और मिस साशा अपने रूम में सोच रही होती हैं कि इतना लेट हो गया है, फादर डैनियल आए क्यों नहीं अभी तक, और 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। मैं अपने डैड से 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती। वो किस बारे में बात कर रहे होंगे। मुझे यकीन है फादर डैनियल ठीक होंगे, लेकिन मैं अब नर्वस हो रही हूँ, मिस साशा कहती हैं। डोर पे उनका असिस्टेंट नॉक करता है और वो कहता है कि आपके फादर से मैंने मैसेज लाया है, और मिस साशा डोर बंद करने लगती हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये प्राइस्ट के बारे में है। हर सैटरडे 5 बजे आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है एनेक्स प्रेयर हॉल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिस साशा ने बताया था फादर डैनियल को बताने के लिए कि वो बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रही है, यही उनके डैड को भी बता दिया है फादर डैनियल ने। वो असिस्टेंट कहता है आपका मीटिंग टाइम ऑफिशियली सेट कर दिया गया है। देन मिस साशा पूछती हैं कि फादर डैनियल कहाँ हैं। असिस्टेंट रिप्लाई करता है कि वो घर चले गए। मिस साशा पूछती हैं क्या फादर ने उसे निकाल दिया या फिर वो खुद चले गए, क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है नहीं, फादर डैनियल ने मना कर दिया डिनर करने के लिए और वो चले गए। सो ये सब बातें जान के मिस साशा डोर क्लोज कर देती हैं और वो मन में सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है। नेक्स्ट सैटरडे जब उनकी मीटिंग का टाइम होता है तो मिस साशा और फादर डैनियल जा रहे होते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोक देता है और कहता है आपके डैड कह रहे हैं कि उनको अकेले टाइम स्पेंड करना है फादर के साथ। मिस साशा असिस्टेंट से पूछती हैं तुम्हारा मतलब क्या है। मुझे लगा कि हम तीनों आपस में बात करेंगे। तो फादर डैनियल कहते हैं इट्स ओके मिस साशा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वो मजाक में कहते हैं कि आई एम श्योर कि वो मुझे अपना एक प्रे नहीं बनाएंगे। मिस साशा कहती हैं वो बनाएंगे। तो फादर रिप्लाई करते हैं कि ऐसी सिचुएशन मैं अपना बेस्ट करूंगा कि मैं मारा ना जाऊं। तो वो एंटर होते हुए कहते हैं मिस साशा आप मेरे लिए वेट नहीं करना, आप अपने रूम में वापस चले जाएं। फादर डैनियल एंटर करते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर इतना डार्क क्यों है। फिर उनको फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और वो सोचते हैं कि ये मिस साशा के फादर ही होंगे। सो मिस साशा के फादर लाइट लेके आते हैं, उनके हाथ में एक लैंप होता है। वो कहते हैं थैंक्स फॉर कमिंग। मिस साशा के फादर कहते हैं ये एक ऑनर है आपसे मिलना। फादर कहते हैं आपसे भी मिलना एक ऑनर है। मिस साशा के डैड हैं, वो कहते हैं इस तरफ आइए। देन वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे टी रखी होती है। मिस साशा के डैड कहते हैं हम अपने हर्ब्स ग्रो करते हैं टी के लिए, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। फादर डैनियल कहते हैं आपने मेरी बहुत हॉस्पिटैलिटी की, लेकिन मैं आपसे बात को प्रेफर करूँगा चाय पीने से ज़्यादा। मिस साशा के डैड रिप्लाई करते हैं ऐसा है मैं डायरेक्ट अपनी बात करता हूँ। फादर डैनियल कहते हैं ऐसे तो मैंने आपकी फैमिली के बारे में सुना है मिस साशा से, लेकिन अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिस साशा के डैड रिप्लाई करते हैं मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, मुझे उससे अच्छे से डिसिप्लिन करना चाहिए था, मैं उसे सही से नहीं सिखा पाया क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने वर्क में बिजी रहता था। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो ये मेरे वर्क की वजह से नहीं है, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स की वजह से है। तो फादर बहुत शॉक हो रहे होते हैं कि कोई डैड अपनी डॉटर के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। फादर डैनियल कहते हैं होल्ड ऑन सर, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। मिस साशा के डैड रिप्लाई करते हैं मैं बात कर रहा हूँ उन ट्रबल्स के बारे में जो मेरी डॉटर ने क्रिएट की हैं। फादर डैनियल मन में सोचते हैं अच्छा तो ये इस टाइप के पेरेंट है, मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। फादर डैनियल डायरेक्टली पूछ लेते हैं उनसे सर आपको क्या लगता है मिस साशा कैसी पर्सन है। मिस साशा के डैड सोचते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, वो एक इनकम्प्लीट पर्सन है। ये आपको सुन के बहुत फ़नी लगा होगा, लेकिन अभी मेरे माइंड में यही आया। ऑल्दो उसे बड़ी प्रेशियस चीज़ों के साथ क्रिएट किया गया, लेकिन अब आप देख ही सकते हैं वो कैसी है। मैंने साशा की बात मानी कि अगर वो काम करना चाहती है तो करे, लेकिन वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है एक लोनली प्लेस पर, और इसके अलावा वो अपनी मैरिज को भी डिले कर रही है। और फादर आप भी तो उसी ट्रबल की वजह से यहाँ पर हैं जो साशा ने की है। समटाइम्स मैं वंडर करता हूँ कि ये मेरी ही डॉटर है, और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मैं उसके बैड बिहेवियर को कैसे ठीक करूँ। नेवर माइंड, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है इन बातों को कह के। फादर रिप्लाई करते हैं बहुत ही कैजुअली हाँ आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आपने ये बातें मेरे साथ शेयर की हैं। चैप्टर 26 के शुरू में मिस साशा सोच रही होती हैं कि वो ऐसे ही घर चले गए, हमने तो प्लान किया था हम मीट करेंगे। देन मिस साशा एट द टाइम ऑफ मीटिंग नोटिस करती है कि वहाँ पे 3 असिस्टेंट होते हैं। फादर डैनियल कहते हैं मिस साशा इधर बैठ जाएं।
मिस साशा मन में सोचती हैं कि उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया हेलो कहने के बगैर। क्या ये किसी पर्पस के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं? जो भी है, मैं इससे ज़्यादा और नहीं सोचना चाहती। मिस साशा फादर को कहती हैं, फादर आज के लिए इतना ठीक है, मुझे अभी काम पर भी जाना है। मिस साशा सोचती हैं पोइट्री रीड करना ये मेरे डैड ने ही कहा होगा। उनकी असिस्टेंट उन्हें रिमाइंड कराती हैं, मिस साशा आपको रेडी भी होना है। मिस साशा कहती हैं हाँ मुझे पता है। मिस साशा फादर डैनियल से पूछती हैं कि आप नहीं आओगे? तो उनका असिस्टेंट रिप्लाई करता है कि प्राइस्ट एक दूसरी गाड़ी में आएंगे। साशा कहती हैं डैनियल आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मिस साशा के असिस्टेंट्स उन्हें ले जाते हैं, लेकिन मिस साशा कॉन्टीन्यूसली फादर डैनियल की तरफ देख रही होती हैं। देन स्कूल का बताते हैं जहाँ पे नर्स ऑफिस में मिस साशा सोच रही होती हैं और गियोम उन्हें कहता है आप क्या सोच रही हैं? मिस साशा पूछती हैं क्या तुम मुझसे शादी करने में सेटिस्फाइड हो? गियोम कहता है ये तो एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है। अच्छा मिस साशा तो आप बताएं कि आप मैरिज के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं? मिस साशा रिप्लाई करती हैं क्योंकि ये मेरे चॉइस से नहीं हो रही, और इसके अलावा तुम पहले क्यूट होते थे। गियोम रिप्लाई करता है मिस साशा आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसके बाद मिस साशा को दिखाते हैं जो नाइट में बेड के ऊपर बैठ के कुछ सोच रही होती हैं कि क्या मैं गियोल को कन्विंस करूं भागने में? नहीं, वो बहुत डर जाएगा। एक लास्ट सोल्यूशन बचता है, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मिस साशा अपने थॉट्स में बिजी होती हैं। इतने में विंडो खोलने की आवाज़ आती है और फादर डैनियल वहाँ से एंटर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मैं एक्सीडेंटली दूसरे रूम में चला गया था। आई एम सॉरी जो भी मैंने सुबह किया, और मैं नहीं चाहता कि आपके डैड को कोई डाउट रहे। फिर वो कहते हैं साशा क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? और यहाँ पर हमारा चैप्टर 26 ख़त्म हो जाता है।